वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। अहम इजलास में वफाकी वुज़रा और फील्ड मार्शल समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका पर क़यादत को ब्रीफिंग। अमरीका को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया। इसराइली जहरियत ने इलाकाई सलामती खतरे में डाल दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी सतह पर ईरान की हिमायत जारी रखने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। अमरीका अगर फ्रांस पर हमला करता तो वो क्या करते? ईरानी सदर का फ्रांसीसी हम मनसब से सवाल। अमरीका के मुज़ाकरात और अमन के दावे झूठ करार दे दिए। मसूद पज़ेश्कियान और एमानुएल मैक्रोन के दरमियान राबते की तफसीलात सामने आ गई। मॉस्को में रूसी सदर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमला खुली जारियत और बिला जवाब करार दिया। अब्बास इराक़ची का हिमायत करने पर रूसी सदर से इज़हार तशक्कुर। After decades of pushing the same lie that Iran is days away from developing nuclear weapons, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी हमले की सूरत में ताबकारी मवाद फैला तो सिर्फ ईरान नहीं सारा खित्ता मुतासिर होगा। ईरान पर इराक की तरह झूठ की बुनियाद पर हमला किया गया। फलस्तीन और लेबनान के बाद ईरान निशाना। आज हम ना बोले तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं बोलेगा। जियालो चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद होने की निशानदेही। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग लड़ना पड़ेगी। भारत ने सिंध तास मुआहिदा तस्लीम ना किया तो 6 दरियाओं पर कब्जा कर लेंगे। नई दिल्ली को इंतबाह। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों की 21वीं लहर। अशदोद और तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरान के मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। ईरान ने ताज़ा हमलों में जदीद मिसाइल खैबर खातिर 8 इस्तेमाल किए। खैबर शिकन इन्माद और अल फतेह 1 मिसाइल भी दागे गए। सहूनी रियासत में पहली बार 35 मिनट तक सायरन्स बजते रहे। इसराइली शहरी जेर जमीन बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीकी हमले के एक दिन बाद ही इजराइल ने ईरान के फर्दो एटमी रिएक्टर पर दोबारा बम बरसा दिए। तेहरान में अस्पताल भी इजरायली हमले का निशाना। जेल पर भी बमबारी। ईरानी फौज ने पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान ने जारह दुश्मन का ड्रोन मार गिराया। इसराइल ने ईरान से मिसाइल दागने की जगहों की तलाश शुरू कर दी। सैटेलाइट के जरिए ईरानी लॉन्चर्स की निगरानी। ईरान ने भी हर हमले के बाद लॉन्चर्स की पोजीशन तब्दील करना शुरू कर दी। सहूनी इसराइली फौज को दौड़ा कर मारेंगे। ईरानी फौज का मिसाइल हमलों के जरिए सहूनी रियासत के फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमरीका सख्त ऑपरेशंस और शदीद नताइज का इंतजार करे। ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का 2 टोक पैगाम। अमरीका ईरान के साथ बराह रास्त जंग में कूद गया। अमरीकी इकदाम से खित्ते में जंग के फैलाव की राह हमवार हो गई। मुजाहिदीन के जवाबी ऑपरेशन से दुश्मन को सरप्राइज मिलेगा। ट्रंप ने जंग शुरू करके जो जुआ खेला, खात्मा हम करेंगे। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी का वीडियो पैगाम। अमरीकी सदर का ईरान के जौहरी प्लांट्स पर जेर जमी बड़ी तबाही का दावा। ईरान के एटमी रिएक्टर्स मलियामेट कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब। अमरीकी सदर ईरान पर हमला करने वाले पायलट से मुलाकात करेंगे।
बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। Last evening, U.S. military strikes targeted nuclear facilities with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, ईरानी मंदूब का अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अमरीकी इल्जामात झूठे और गलत करार दे दिए। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मसम्मत, अमरीका की जानिब से नया पेंडोरा बॉक्स खोल देने का दावा। The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात करने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि खित्ते के ये अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान तवील अरसे से जौहरी हथियार बना रहा था। मुज़ाकरात की खैरसगाली की कोशिशों पर सर्द मोहरी दिखाई। कायम मकाम अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। Strongly and unambiguously condemn the Israeli aggression, express solidarity and full support for Iran's inherent and legitimate right of self-defense in conformity with the Charter of the United Nations, denounced the unlawful Israeli unilateral strikes on IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities, called for bringing an end to this aggression. पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत, मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहने का ऐलान। खित्ते में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खुली जारियत करार दे दिए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास, ईरान किसी भी खतरे को पुख्ता अज़्म के साथ खत्म कर देगा। ईरानी मंदूब रजा नजफी का खिताब। ईरानी पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन और राबते खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब तक गैर जानिबदार और पेशावराना रवैया इख्तियार नहीं करती, ताउन मुअत्तल रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद खलीब का खिताब। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे, तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर भी शरीक थे। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की फिजा ट्रंप के खिलाफ नारों से गूंज उठी। टोरंटो में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहिरा। ईरानी शहरियों का हुकूमत से अमरीका को जवाब देने का मुतालबा। अमरीका ने मुज़ाकरात का राग अलाप कर हमला किया। ईरानी अवाम ने मुज़ाकरात की बातें धोखा करार दी थी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मईशतों में गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मालियाती इदारे ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मौजूदा सूरत हाल से अमरीका की मईशत को भी खतरा है। तेल और गैस की कीमतों में इजाफे के असरात पर नजर रखे हुए हैं। अफरा तफरी में बड़ी मईशतों की तरक्की मुतासर होगी। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कम अज कम उजरत 42,000 रुपए होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। विफाक ने कम अज कम तनख्वाह से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार नहीं दिए। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, ऑपोजिशन के रवैये पर तनकीद। वो आज हुक्म करे कि असेंबली खत्म करो, मैं आपको यहां पर यकीन दिलाता हूं अपने पूरे पार्लियामान की तरफ से कि जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इंशाअल्लाह मैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक देंगे तो मैं इस असेंबली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा।
जब बानी पीटीआई ने कहा सूबाई हुकूमत खत्म कर दें, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का लाजमी एहतसाब होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खिताब। एक बार फिर पीटीआई की वफाकी हुकूमत साजिश के जरिए खत्म किए जाने और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशों का दावा। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान असेंबली का इजलास। हुकूमती अरकान का सूबे को पसमानदगी से निकालने का आज़्म। ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा। तरक्याती मंसूबों के काम का जायजा लिया। कलमा चौक को वाल्टन से मिलाने वाला रूट 47 1947 की जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब कर दिया गया। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के अमले ने आगाह कर दिया। अदालती हुक्म पर स्पीकर सिंध असेंबली ओवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलतों के साथ रसाई दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसुरी के वकील का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के अतराफ मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन के सिंध असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश नाकाम बना दी। इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। पेशावर के असेंबली चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग कर दी। तसादुम से इलाके में कशीदगी। खैरपुर में कारोकारी के दरीना तनाज़े पर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। 3 अफराद क़त्ल, 4 जख्मी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 16 साला लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। दोनों को मकतूल शौकत की बीवी ने साथी के साथ कत्ल किया। पुलिस का दावा। मुल्तान में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। ओकाड़ा में बैनुल अज़लाई गैंग का सरगुना मुकाबले में मारा गया। पंजाब की जेलों में अमन अमान बरकरार रखने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस की खरीदारी का फैसला। 200 एहलकारों को पाक फौज से तरबियत दिलाई जाएगी। नया खैबर पख्तूनख्वा ने कोहिस्तान माली स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति को मजीद मोहलत देने से इनकार। वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। आजम स्वाति के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए मुंतकिल होने का इल्जाम है। रहीम यार खान के सहरा चौलिस्तान में खुश्क साली के डेरे। पानी की बूंद बूंद को तरसते चौलिस्तानी बाशिंदों ने माल मवेशियों समेत शहरों और नहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। जाम शोरूम में मोटरवर पर बारातियों की कोस्टर और ट्रेलर में तसादुम। दुल्हा मौके पर जाम बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 बाराती जख्मी। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त। नेपरा ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। रूस ने कीव पर 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रिहायशी इमारतों, मेट्रो स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इजरायली हमलों के बायस गजा में माहीगीरी की सनत जुबोहाली का शिकार। 6000 से जायद फलस्तीनी मल्लाह को घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। 90% कश्तियां और मछली जखीरा करने के मकामात और सामान तबाह हो गया। अमरीका में रिहाई पाने वाले कोलंबियन यूनिवर्सिटी के शामी नैयाद तालिब इल्म महमूद खलील का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा के तहफ्फुज़ में नाकाम रही। महमूद खलील का रैली से खिताब। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब और वर्ल्ड कप में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। मुत्तहदा अरब अमारात के अलायन क्लब को 6-0 से शिकस्त का सामना। साबिक विंबलडन चैंपियन चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंद्रोवोसोवा ने बर्लिन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चीन की वैंग ज़ेंग को जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त।
स्पेन के मार्क मार्क्यूज ने एक मरतबा फिर सबको पीछे छोड़ दिया। इटालियन मोटो जीपी का टाइटल अपने नाम कर लिया। उनके भाई एलेक्स मार्क्यूज ने दूसरी और इटली के फेव्यूडी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।